हाय, क्या आप भी परेशान हैं अपनी ढीली वेजाइना से? आपकी योनि ढीली पड़ जाती है तो लेडीज काफी परेशान हो जाती हैं। तो ये आपकी वेजाइना ढीली क्यों हो पड़ जाती है, इसको टाइट कैसे करें, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपकी वजाइना में इतनी लूजपन आ गया है, इतनी ढीली हो गई है कि आपका पार्टनर आपसे खुश नहीं हो पाता है, क्योंकि जब वजाइना ढीली पड़ जाती है उसके अंदर अगर पेनिस जाता है तो वो टाइटपन महसूस नहीं होता आपके पार्टनर को, और आपको भी वो मजा नहीं आता जो आपको पहले आता था। ये पर्सनल बातें होती हैं, इनसे कोई खुलकर बातें नहीं कर पाता। काफी कपल्स तो आपस में भी खुलकर बात नहीं कर पाते इस बारे में। और अगर डॉक्टर्स के पास भी आप जाते हैं, डॉक्टर्स भी आपको इतनी खुलकर इतनी अच्छे से ये बातें समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि ये काफी पर्सनल चीजें होती हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन थोड़ा सा खराब हो जाता है, बॉन्डिंग कम हो जाती है, क्योंकि देखिए जो सेक्स लाइफ होती है वो वेजाइना में जो टाइटपन आता है उसी से ही उसका मजा लिया जा सकता है। देखिए वजाइना में ज्यादातर इलास्टिक टिश्यू होता है, ये हर लेडीज की वजाइना में होता है। और ये कुछ ये बातें नहीं होती कि किसी लेडीज की वजाइना टाइट है और किसी की लूज है। ये जो इलास्टिक टिश्यू होता है काफी लेडीज का लीक हो जाता है, काफी लेडीज का ज्यादा खराब हो जाता है, तो इस वजह से आपकी वजाइना में लूजनेस आ जाती है। सेकंड, डिलीवरी। जी देखिए, अगर बच्चा बड़ा पैदा होता है, डिलीवरी नॉर्मल होती है तो रफ्चर ज्यादा होता है, वजाइना का मुंह ज्यादा खुलता है, वजाइना का मुंह ज्यादा खुलता है, उसकी वजह से आपकी योनि ढीली पड़ जाती है। और अगर 2-3 बच्चे हो जाते हैं, कई बार 2-3 बार बच्चे, जो जैसे 2-3 बच्चे हो जाते हैं, 1-2 बार मिसकैरेज भी हो जाता है, तो जितनी बार की वजाइना से पासिंग होगी तो आपकी वजाइना, आपकी योनि थोड़ी सी ढीली पड़ जाएगी। जितनी योनि आपकी फटेगी, जितनी आपकी योनि से काम लिया जाएगा, उतनी वो ढीली हो जाएगी। ऐसा होता है, मसल्स ब्रेक हो जाते हैं। सेकंड, इसका एज के साथ साथ योनि का हार्मोन लेवल जो होता है वो कम होता जाता है। जो मेनोपॉज आता है उसमें क्या होता है, वजाइना की जो थिकनेस होती है वो कम हो जाती है, जो बल्बा है, हेयर ग्रोथ है, वो सब कम हो जाता है, क्योंकि सब वजाइना से ही रिलेटेड है। तो उस वजह से वजाइना में इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, आपके वजाइना के टिश्यू हैं उसको कटने के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन ज्यादा हो जाते हैं, वजाइना में ड्राइनेस हो जाती है। एज इफेक्ट ब्लड सप्लाई वजाइना से कम करते हैं कि जो मस्कुलर और एंटेंट टिश्यू पेपर है, तो आपका कोलेजन एंड फाइबर टिश्यू है, वो सारा वीक हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर आपकी वजाइना का हर पार्ट डैमेज हो जाता है। आपके मसल्स में वो टाइटपन नहीं रहता। तो एक आप जब जवान होती हो तब होता है कि जो लड़कियां काफी जल्दी ही सेक्स में इन्वॉल्व हो जाती हैं, कि लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है, उनकी जैसे कि शादी से पहले ही उनके काफी रिलेशन होते हैं, उसकी वजह से उनकी वजाइना कि ढीली पड़ जाती है, तो वो टेंशन में भी हो जाती है कि अब इसे टाइट वो कैसे करें। तो देखिए, इसका प्रॉपर इलाज कुछ भी नहीं होता है, कि जो आपकी वजाइना के मसल्स हैं वो ओवर आपके यूज हो चुके हैं, आपने उनसे ज्यादा काम ले लिया है। ओवर यूज की वजह से, ज्यादा काम लेने की वजह से वो आपके मसल्स खराब हो चुके हैं, आपकी वजाइना ढीली पड़ चुकी है। अगर ट्रीटमेंट आप देखोगे कि ट्रीटमेंट में आपको कैसे करना है, पहले तो आपको इसके लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। कीगल एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी मसल को टोन करने के लिए अपने पैर को मसल्स को टोन करते हैं, पेट को जैसे कम करना होता है, मोटापा कम करना होता है, तो उसके लिए आप करते हैं ना, मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इसके लिए भी वजाइना मसल्स को भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है, क्योंकि ये एक ओपन ट्यूब की तरह है। इस कैपेसिटी में चाइल्ड बर्थ के टाइम बेबी का बर्थ होता है, काफी लूज हो जाती है, तो ये नेचुरल चीजें होती हैं। वजाइना अपने आप खुल जाती है और फिर बच्चा होने के बाद वो बंद हो जाती है। जब बच्चा बाहर हो जाता है उसके बाद जो आपका वजाइना का जो ढीलापन है, जो आपका यूट्रस का ढीलापन है, वो है वापिस नहीं आ पाता। अगर आप इसमें एक्सरसाइज ऐड करोगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। एक्सरसाइज ऐसे की जाती है कि जैसे सुसु बहुत जैसे आ रहा है, आपको उसे रोकना है, तो आप उसको ऐसे ऐसे करके रोकोगे ना, कई बार यूरिन करके फिर उसे रोक लेते हैं, तो इसे बोलते हैं कीगल एक्सरसाइज। जितना मिनट हो सकता है, आधा मिनट, 1 मिनट, उतना आप उसे रोको। जितना आप उसे रोकने की कोशिश करोगे उतने ही आपके मसल्स में टाइटपन आएगा, तो आपकी वजाइना में थोड़ा सा टाइटपन पहले की तरह वापिस आना शुरू हो जाएगा। ये एक्सरसाइज आपको जरूर करनी चाहिए।
होती है कौन एक्सरसाइज। कौन एक्सरसाइज आप अपने डॉक्टर से अगर बात करते हैं, डॉक्टर आपको वो दे देते हैं, तो उनको आप अपनी वजाइना में डाल के, वजाइना में उस कोन को डाल के आपको घूमना होता है और उसको आपको उसे देखना है कि आप उसे कितनी देर तक होल्ड कर सकते हो। से बैठोगे, उठ बैठक करोगे, घूमोगे। अलग अलग साइज के कोन होते हैं, छोटा बड़ा, वो आपकी वजाइना से डिपेंड करता है कि आपकी वजाइना कितनी गहरी तक चली गई है। इस कोन से आपकी वजाइना आपको आगे बढ़ा सकती है, छोटे कोन से बड़े कोन से। सर्जरी, सर्जरी आपका जो होल होता है को थोड़ा टाइट करने में काम आती है। इसे फेंटोन ऑपरेशन बोलते हैं। काफी लेडीजों की, जैसे जिनकी डिलीवरी बिगड़ी होती है, जिनकी वजाइना बहुत ज्यादा ढीली हो जाती है, कई बार कई बच्चों की डिलीवरी के टाइम ऐसा होता है उनका सर बहुत भारी होता है, वो सर भारी होता है, सर भारी की वजह से कई बार लेडीज की वजाइना कुछ ज्यादा ही डीप तरीके से लूज हो जाती है, तो ये उनके ऑपरेशन नॉर्मल है होते हैं। होल को छोटा करने में ये सर्जरी काम आती है। बाकी मार्केट में काफी मेडिसिन भी आई हुई हैं, उनको खा के आप अपनी वजाइना को थोड़ा टाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।